एक आदमी ने बिना एक भी युद्ध लड़े सोने का शहर और 1000 औरतों का राज कैसे संभाला? सुलेमान ने इंसानों के इतिहास की सबसे महंगी इमारत बनवाई। उसकी हर दीवार सोने से ढकी हुई थी। उसके पास इतना धन था कि आज का कोई भी अरबपति भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और उसके साथ 1000 औरतें थीं। हर शादी किसी दूसरे राज्य के साथ एक समझौता थी। खुद परमेश्वर ने उसे कहा था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है, लेकिन वही बुद्धि आखिर में उसके नाश की वजह बन गई। आखिर वह कौन सा पल था जिसने इज़राइल के सबसे महान राज्य को तोड़ दिया? और वह अजीब कहानी क्या है उस अंगूठी की जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे सुलेमान अदृश्य दुनिया पर भी राज करता था? यह उस आदमी की कहानी है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अंत में उसने वही खो दिया जो सबसे जरूरी था। सोने से पहले, मंदिर बनने से पहले और उन 1000 औरतों से भी पहले एक रात थी गिबोन में जिसने सब कुछ तय कर दिया। सुलेमान अभी अभी राजा बना था। वह जवान था और नया राजा था। वह गिबोन गया था परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए, और उसी रात परमेश्वर उसे सपने में दिखाई दिए। परमेश्वर ने कहा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं? जरा सोचिए उस पल को। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक युवा राजा के सामने जैसे एक खाली चेक रख दिया और कहा, जो चाहो मांग लो। सुलेमान चाहता तो धन मांग सकता था, लंबी उम्र मांग सकता था, या अपने दुश्मनों की मौत मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, अपने सेवक को एक समझदार दिल दीजिए ताकि मैं आपकी प्रजा का सही न्याय कर सकूं और सही और गलत में फर्क समझ सकूं। उसने बुद्धि मांगी, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिन्हें उसे संभालना था। परमेश्वर इस बात से बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने सुलेमान को वह सब भी दे दिया जो उसने मांगा भी नहीं था। ऐसी बुद्धि जो उससे पहले किसी के पास नहीं थी और उसके बाद भी किसी के पास नहीं होगी। ऐसा धन जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और ऐसा सम्मान जो धरती के हर राजा से बढ़कर था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सही चीज मांगी थी। इस पल को याद रखिए, क्योंकि यही वही आदमी है जो बाद में पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकेगा। और यही बात इस कहानी को और भी दर्दनाक बना देती है। सुलेमान की बुद्धि सिर्फ बातों में नहीं थी, वह तुरंत दिखाई देने लगी। एक दिन 2 औरतें सुलेमान के सामने आईं। दोनों एक ही जिंदा बच्चे को अपना बता रही थीं। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, बस 2 परेशान औरतें और एक छोटा बच्चा। सुलेमान ने कहा, एक तलवार लाओ, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो, आधा एक को दे दो और आधा दूसरी को। असल मां तुरंत चिल्ला उठी। उसने कहा, नहीं, बच्चा उसे दे दो, बस इसे मत मारो। लेकिन दूसरी औरत बोली, न मुझे मिलेगा न उसे, इसे 2 टुकड़ों में काट दो। तभी सुलेमान ने पहली औरत की तरफ इशारा किया। उसने कहा, बच्चा इसी को दे दो, यही इसकी असली मां है। पहला राजा 3:28 में लिखा है, जब इज़राइल के लोगों ने यह फैसला सुना तो वे राजा से बहुत प्रभावित हो गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उसके पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है। यह सुलेमान का सबसे ऊंचा समय था। उसका दिमाग इतना तेज था कि वह कुछ ही पल में सच और झूठ पहचान लेता था। यह वही आदमी था जिसे परमेश्वर ने तैयार किया था, और यही वही आदमी है जो बाद में सब कुछ खो देगा, किसी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से। अब जरा कल्पना कीजिए, आप यीशु मसीह के जन्म से करीब 957 साल पहले के समय में खड़े हैं। आप यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ियों पर खड़े हैं। सुबह का सूरज आपके पीछे से उग रहा है, और जैसे ही उसकी रोशनी पहाड़ी के ऊपर आती है, वह मोरी या पहाड़ पर किसी चीज से टकराती है, इतनी तेज चमक के साथ कि आपको अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारें और छत सुबह की पहली रोशनी को ऐसे चमका रही थी जैसे दूसरा सूरज निकल आया हो। चारों तरफ सोना ही सोना था, खरा सोना, हथौड़े से बनाया हुआ, चमकाया हुआ सोना। सुबह की पहली किरण उस पर पड़ती और वह रोशनी पूरे शहर में फैल जाती। यह था सुलेमान का मंदिर। यह सिर्फ इबादत की जगह नहीं था, यह उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे साहसी निर्माण काम था। इसे बनाने में इतना धन लगा कि आज के समय में उसकी कीमत अरबों डॉलर के बराबर होगी। सिर्फ इसके आंकड़े ही समझ से बाहर लगते हैं। इस इमारत को बनाने के लिए 1,80,000 से भी ज्यादा लोग 7 साल तक काम करते रहे। सुलेमान ने खुद टायर के राजा हीराम से बात की ताकि उसे लबानोन के देवदार के पेड़ मिल सके।
ये लकड़ी उस समय दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन लकड़ी मानी जाती थी। पहाड़ों से लगातार काफिले आते थे। वे लकड़ियां लेकर आते थे जिनकी खुशबू मीलों दूर तक हवा में फैल जाती थी। फोनीशिया के कारीगर, जो उस समय दुनिया के सबसे कुशल कारीगर माने जाते थे, उन्होंने हर छोटी छोटी चीज बहुत ही बारीकी से तराशी। आज भी कई आर्किटेक्ट उनके काम को देखकर हैरान हो जाते हैं। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े जो छोटे घर जितने बड़े थे, पहाड़ों से निकाले गए, तराशे गए और बड़ी समझदारी से वहां तक लाए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, मंदिर बनाने की जगह पर न हथौड़े की आवाज सुनाई देती थी न छेनी की। पत्थर पहले से ही पूरी तरह तैयार होकर आते थे। मंदिर का निर्माण बहुत शांति से हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ इस इमारत को जोड़ रहा हो। मंदिर का मुख्य भाग लगभग 30 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा था। लेकिन जो चीज लोगों की सांस रोक देती थी वह उसका आकार नहीं था, वह था उसका अंदर का हिस्सा। दीवारें पूरी तरह सोने से ढकी हुई थीं, नीचे फर्श से लेकर ऊपर छत तक। ऐसी एक भी जगह नहीं थी जहां नजर जाए और सोने की चमक दिखाई न दे। चारों तरफ बस सोना ही चमक रहा था। मंदिर के सबसे अंदर वाले कमरे में 2 बहुत बड़े स्वर्गदूत खड़े थे। उन्हें जैतून की लकड़ी से बनाया गया था और उनके ऊपर सोना चढ़ाया गया था। उनके पंख इतने फैले हुए थे कि दोनों तरफ की दीवारों को छूते थे। वे इस्राएल के इतिहास की सबसे पवित्र चीज की रखवाली कर रहे थे। मंदिर के दरवाजे के पास 2 बहुत बड़े कांसे के स्तंभ खड़े थे। उनके नाम थे याकीन और बोअज। उनके ऊपर अनार की आकृतियां और एक दूसरे से जुड़ी जंजीरों की सजावट थी। ये ताकत और स्थिरता के निशान माने जाते थे। और चांदी, पहला राजा 10:27 साफ कहता है, राजा ने यरूशलेम में चांदी को पत्थरों जितना आम बना दिया था। चांदी की कोई खास कीमत नहीं रह गई थी, वह हर जगह थी जैसे रास्ते के कंकड़। लेकिन यह सिर्फ इंसान की बड़ी सोच का काम नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। यह वह जगह थी जहां परमेश्वर ने खुद मनुष्यों के बीच रहने का फैसला किया। आसमान और धरती को बनाने वाला इस इमारत को देखकर बोला, मैं यहां रहूंगा। यही बात सुलेमान के मंदिर को धरती के हर महल और पिरामिड से अलग बनाती थी। यह किसी राजा के लिए नहीं बनाया गया था, यह परमेश्वर के लिए बनाया गया था। इतनी बड़ी इमारत को चलाने के लिए सुलेमान ने एक पूरा प्रबंध बनाया, इतना व्यवस्थित कि उस समय की दुनिया में उसकी बराबरी करना मुश्किल था। याजकों के 24 समूह बनाए गए थे। हर हफ्ते एक नया समूह सेवा करता था ताकि पवित्र सेवा कभी रुके नहीं। दिन हो या रात, सोने की वेदी पर धूप जलती रहती थी और सोने का दीपदान हमेशा साफ रखा जाता था और उसमें शुद्ध जैतून का तेल भरा जाता था। रोटियां बनाने वाले लोग अलग कमरों में काम करते थे। वे पवित्र रोटियां तैयार करते थे। हर सप्त के दिन सोने की मेज पर 12 ताजी रोटियां रखी जाती थीं। उन रोटियों की विधि इतनी पवित्र थी कि उसे कभी भी लोगों के लिए लिखकर नहीं रखा गया। इत्र बनाने वाले लोग पवित्र धूप तैयार करते थे। वे उसे उसी तरीके से मिलाते थे जैसा तरीका खुद परमेश्वर ने बताया था। यह खुशबू इतनी खास थी कि अगर कोई इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनाता तो उसे इजराइल से अलग कर दिया जाता। ऊपर से देखने पर मंदिर बहुत शानदार लगता था, लेकिन अंदर से सब कुछ बहुत व्यवस्था के साथ चल रहा था। मंदिर ऐसे काम करता था जैसे कोई जीवित शरीर हो। हर हिस्सा अपनी जगह पर था, हर काम सही समय पर होता था। जिस दिन मंदिर परमेश्वर को समर्पित किया गया, उस दिन सुलेमान ने पूरे इस्राएल को बुलाया। बुजुर्ग लोग, परिवारों के नेता, याजक और आम लोग सब वहां इकट्ठा हुए। वाचा का संदूक दाऊद के शहर से लाया गया और उसे मंदिर के सबसे अंदर वाले कमरे में रखा गया। इस जगह को कहा जाता था सबसे पवित्र स्थान। वह कमरा एकदम चौकोर था, हर तरफ से लगभग 10 मीटर। यह जगह इतनी पवित्र मानी जाती थी कि वहां सिर्फ महायाजक ही जा सकता था, और वह भी साल में सिर्फ एक बार, प्रायश्चित के दिन। फिर बलिदान शुरू हुए। 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़ें। खून इतना बहा कि मंदिर का आंगन लाल हो गया। धुआं इतना ज्यादा था कि आसपास की पहाड़ियों से भी दिखाई देता था। कांसे की वेदी इतनी बड़ी नहीं थी कि सारे बलिदान उस पर चढ़ सके, इसलिए सुलेमान ने आंगन के बीच वाले हिस्से को भी पवित्र कर दिया ताकि वहां होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि चढ़ाई जा सके। पूरा शहर धुएं और बलिदान की खुशबू से भर गया। यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, यह पूरी तरह परमेश्वर के सामने समर्पण था।
एक पूरा देश अपने परमेश्वर के सामने सब कुछ अर्पित कर रहा था। यह उत्सव 14 दिन तक चला। लोग राज्य के हर कोने से आए थे, उत्तर में लेबो हमाद से लेकर दक्षिण में मिस्र की नदी तक। जब सुलेमान ने आखिर में सबको घर भेजा तो लोग बहुत खुश होकर लौटे। उनके दिल खुश थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने उनके लिए कितनी भलाई की है। उस समय सुलेमान वेदी के सामने खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी प्रार्थना की जो बाइबल की सबसे अद्भुत प्रार्थनाओं में से एक मानी जाती है। सुलेमान ने अपनी प्रार्थना में यह माना कि आसमान भी परमेश्वर को पूरी तरह समा नहीं सकते, तो इंसानों के हाथों से बना यह मंदिर उन्हें कैसे समा सकता है। फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जब उसके लोग यहां प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुने, वे उन्हें माफ करें, उन्हें चंगा करें और उन्हें फिर से संभालें। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। पहला राजा 8-10 परमेश्वर की महिमा मंदिर को भर गई। एक बादल छा गया, इतना घना, इतना भारी कि याजक खड़े भी नहीं रह पाए अपनी सेवा करने के लिए। वे गिर पड़े, सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की मौजूदगी उस कमरे में बहुत शक्तिशाली थी। परमेश्वर ने बलिदान स्वीकार कर लिया था, परमेश्वर वहां आ गए थे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने सुलेमान को एक शर्त भी दी और वह शर्त बहुत गंभीर थी। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगे और मेरी आज्ञाएं नहीं मानोगे तो मैं इज़राइल को इस देश से निकाल दूंगा और इस मंदिर को, जिसे मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, मैं अपनी नजरों से दूर कर दूंगा और यह खंडहर बन जाएगा। जो भी देश यहां से गुजरेगा वह हैरान रह जाएगा और लोग कहेंगे, परमेश्वर ने इस देश और इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों किया। धरती की सबसे खूबसूरत इमारत एक चेतावनी के साथ आई थी और जिस दिन परमेश्वर की महिमा मंदिर में उतरी उस दिन सुलेमान ने यह चेतावनी साफ साफ सुन ली। लेकिन सुलेमान ने क्या बनाया, यह समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि सुलेमान के पास क्या था। पहला राजा अध्याय 10 में लिखे आंकड़े किसी कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन बाइबल उन्हें सीधे सच के रूप में बताती है। हर साल 666 तोड़े सोना सुलेमान के खजाने में आता था। अगर आज के समय के हिसाब से देखें तो इसकी कीमत लगभग 1.3 बिलियन डॉलर हर साल होती है। और यह तो बस शुरुआत थी, इसके अलावा भी बहुत पैसा आता था। व्यापारी, सौदागर और आसपास के छोटे छोटे राजा सब सुलेमान को कर और उपहार देते थे। यरूशलेम में सोना ऐसे आता था जैसे पानी ढलान पर बहता है, लगातार रुके बिना। सुलेमान का सिंहासन हाथी दांत से बना था और उस पर खरा सोना चढ़ा हुआ था। उस तक जाने के लिए 6 सीढ़ियां थीं और हर सीढ़ी के दोनों तरफ सोने का एक शेर खड़ा था। कुल मिलाकर 12 शेर। दुनिया के किसी भी राज्य में ऐसा सिंहासन पहले कभी नहीं बना था। महल में जो भी प्याले थे वे सब सोने के थे, एक भी प्याला चांदी का नहीं था। चांदी उसके लिए बहुत साधारण चीज थी। सिर्फ उसके दरबार के खाने का इंतजाम ही हैरान कर देने वाला था। हर दिन लगता था 30 माप बढ़िया आटा, 60 माप साधारण आटा, 10 मोटे बैल, 20 मैदान में पले हुए बैल और 100 भेड़ें। इसके अलावा हिरण, गजेल, जंगली हिरण और मोटे पाले हुए पक्षी भी। यह सब हर एक दिन। यह कोई दावत नहीं थी, यह तो सिर्फ नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना था। एक ऐसे शाही घर के लिए जो अपने आप में एक छोटे देश जैसा था। फिर आई शेबा की रानी। वह अरब के दक्षिण से करीब 1400 मील दूर से आई थी, क्योंकि उसने सुलेमान के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए वह खुद देखने आई। वह अपने साथ बहुत सारे मसाले, सोना और कीमती पत्थर लाई। वह सुलेमान से कठिन सवाल पूछना चाहती थी और सुलेमान ने उसके हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन जो चीज उसे सच में हैरान कर गई वह सुलेमान के जवाब नहीं थे, बल्कि वह सब कुछ था जो उसने अपनी आंखों से देखा। उसका दरबार, उसकी मेज पर रखा खाना, उसके अधिकारियों की व्यवस्था, उसके सेवकों के कपड़े, वे जिस तरह सही तरीके से चलते थे, और वे होम बलियां जो वह मंदिर में चढ़ाता था। पहला राजा 10:5 में लिखा है, उसकी सांस जैसे रुक गई। वह सच में हैरान रह गई थी। उसने सुलेमान से कहा, जो कुछ मैंने सुना था वह तो आधा भी नहीं था। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी दौलत उससे कहीं ज्यादा है जो मुझे बताया गया था। प्राचीन दुनिया की सबसे अमीर रानी ने भी मान लिया कि उसने सुलेमान को कम समझा था।
लेकिन यहां एक बात है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। सुलेमान के जन्म से बहुत पहले ही परमेश्वर ने इज़राइल को उसके भविष्य के राजाओं के लिए नियम दिए थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 17 में 3 साफ बातें लिखी थी। राजा बहुत ज्यादा घोड़े नहीं रखेगा, राजा बहुत ज्यादा पत्नियां नहीं करेगा, राजा बहुत ज्यादा सोना और चांदी जमा नहीं करेगा। राजाओं के लिए 3 साफ आदेश, लेकिन सुलेमान ने तीनों ही तोड़ दिए। घोड़े मिस्र से आए, सोना हर जगह से आया, और उसकी पत्नियां थीं कुल 1000। पहला राजा 11:3 ये संख्या बहुत साफ बताता है। 700 रानियां जो राजघरानों से थीं, 300 उपपत्नियां, कुल मिलाकर 1000 औरतें। और बाइबल इसे प्रेम कहानी की तरह नहीं बताती, यह असल में राजनीति की कहानी है। हर शाही शादी एक समझौता थी। जब सुलेमान ने फिरौन की बेटी से शादी की तो उसे सिर्फ एक पत्नी नहीं मिली, उसे एक भरोसा मिल गया कि मिस्र, जो उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेना था, कभी इस्राएल पर हमला नहीं करेगा। जब उसने मोआब की राजकुमारियों से शादी की तो मोआब उसका साथी बन गया। सिदोन की औरतों से शादी करने से समुद्र किनारे का इलाका सुरक्षित हो गया। अम्मोन की औरतों ने पूर्व की सीमा को शांत कर दिया। हित्ती औरतों ने उत्तर की सीमा को बंद कर दिया। इस तरह सुलेमान ने पूरा मध्य पूर्व जीत लिया बिना एक भी तलवार उठाए। उसने युद्ध के रथों की जगह शादी की अंगूठियों का इस्तेमाल किया। हर शादी एक शांति का समझौता थी, जैसे रेशम में लिपटी हुई और खुशबू से भरी हुई एक संधि। सुलेमान का हरम अपने आप में एक छोटा शहर था। शाही पत्नियां ऊपर के शानदार महलों में रहती थीं, जहां से वे नीचे के बाग देख सकती थीं। उन बागों में अनार के पेड़ थे, अंगूर की बेलें थीं और फूलों वाले पौधे थे। इन बागों में बहते पानी की नहरें थीं। उपपत्नियां नीचे वाले हिस्सों में रहती थीं। वह जगह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हर किसी की जगह उसकी हैसियत के हिसाब से तय होती थी। हर औरत के अपने सेवक थे, उसका अपना कमरा था और उसका अपना शाही मुहर भी था, जिससे वह अपने देश के लोगों को चिट्ठी भेज सकती थी और काम भी कर सकती थी। इस छोटे से साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे लोग काम करते थे। प्रबंधक खाने पीने का इंतजाम देखते थे, रक्षक दिन और रात गलियारों में पहरा देते थे, डॉक्टर और दाइयां हमेशा तैयार रहते थे। इत्र बनाने वाले लोग खास तेल और खुशबू बनाते थे। लेखक हर पत्नी और उपपत्नी का पूरा रिकॉर्ड रखते थे। वे लिखते थे वह कहां से आई है, शादी में कितना दहेज मिला, उसे कौन कौन से उपहार मिले, उसके कितने बच्चे हुए और हरम में उसकी जगह क्या है। राजा के साथ एक रात बिताने की तैयारी बहुत खास होती थी। जिस औरत को चुना जाता उसकी खबर सुबह ही दे दी जाती और फिर उसकी तैयारी पूरा दिन चलती थी। उसे खुशबूदार पानी के बड़े टब में नहलाया जाता था, जिसमें गंधरस, एलो और दालचीनी की खुशबू मिली होती थी। उसकी त्वचा पर शहद और तेल का मिश्रण लगाया जाता था। उसके कपड़े बहुत सोच समझकर चुने जाते थे, दुर्लभ रंगों के कपड़े और ऐसे गहने जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि खास मतलब भी रखते थे। राजा का कमरा भी खास तरीके से तैयार किया जाता था। धूप जलती रहती थी, फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी जाती थीं और संगीत बजता था, जिसकी धुनें गीतों के गीत से ली जाती थीं। कोई भी पत्नी बिना अनुमति के दूसरे हिस्से में नहीं जा सकती थी। अलग अलग देशों से आई औरतों के बीच बातचीत भी नियंत्रित रहती थी। कुछ बड़ी औरतें बीच में संदेश पहुंचाने का काम करती थीं। हर तरह की सावधानी रखी जाती थी ताकि कोई साजिश न हो, कोई अफवाह न फैले और ऐसा कोई समूह न बने जो राजा की सत्ता के लिए खतरा बन जाए। इन दीवारों के अंदर एक शांत लेकिन लगातार चलने वाली प्रतिस्पर्धा रहती थी। हर औरत राजा का ध्यान पाने के लिए अपना तरीका ढूंढती थी। कुछ अपनी बुद्धि से खुद को अलग दिखाती थीं। वे सुलेमान के साथ बैठकर राज और शासन की बातें करती थीं। कुछ औरतें अपनी कला से आगे बढ़ती थीं, कोई कविता लिखती थी, कोई खास खुशबू बनाती थी और कोई अपने देश के नृत्य में माहिर हो जाती थी। अलग अलग देशों की औरतों के बीच दोस्ती भी बन जाती थी और धीरे धीरे प्रभाव का एक जाल बन जाता था। यह असर महल से बाहर तक पहुंचता था, दूर के राज्यों की राजनीति तक। कभी कभी राजा की प्रिय पत्नी अगर सही समय पर एक छोटी सी बात कह दे तो व्यापार के रास्ते बदल सकते थे। किसी राजदूत की हैसियत बढ़ सकती थी या किसी समझौते की शर्तें बदल सकती थीं। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह असर और ताकत का एक छोटा साम्राज्य था जो खुशबूदार दीवारों के पीछे छिपा हुआ था।
और कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन उन 1000 औरतों में से हर एक अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आई थी जिसे सुलेमान ने शुरू में नहीं समझा। उनके देवता। फिरौन की बेटी मिस्र के देवताओं की पूजा करती रही। सिदोन की औरतें अश्तार नाम की देवी के लिए धूप जलाती थीं। उसे उपज और बच्चों की देवी माना जाता था। मोआब की औरतें कोश नाम के देवता की पूजा करती थीं। उसकी पूजा में ऐसे काम होते थे जिन्हें देखकर यहोवा के किसी भी भक्त को डर लग जाए। अम्मोन की औरतें मोलेक की पूजा करती थीं। पुराने समय में उसकी पूजा ऐसे बलिदानों से जुड़ी थी जिन्हें सोचकर भी दिल कांप जाए। शुरुआत में सुलेमान ने इन सब बातों को सहन किया। उसे लगा यह बस रिश्ते निभाने का एक तरीका है। कहीं एक छोटा सा मंदिर, कहीं एक निजी वेदी, हर छोटी रियायत घर में शांति बनाए रखने के लिए दी गई थी। लेकिन छोटी रियायतें धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं। छोटे मंदिर बड़े होने लगे, वेदी और साफ दिखाई देने लगी। जो पूजा पहले चुपचाप और निजी तौर पर होती थी वह धीरे धीरे सबके सामने होने लगी। झूठे देवताओं की पूजा अब खुलेआम होने लगी और यह सब जीवित परमेश्वर के मंदिर के सामने ही हो रहा था। पहला राजा 11:4 बहुत साफ शब्दों में बताता है, जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उसका दिल दूसरे देवताओं की तरफ मोड़ दिया और उसका दिल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा पूरा नहीं रहा जैसा उसके पिता दाऊद का था। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भटक गया। किसी सेना की वजह से नहीं, किसी साजिश की वजह से नहीं, बल्कि प्रेम की वजह से। उसने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर की मोश के लिए एक ऊंचा स्थान बनवाया। जरा उस जगह की कल्पना कीजिए। एक पहाड़ी पर यहोवा का मंदिर खड़ा था, सोने से ढका हुआ और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ। और ठीक सामने दूसरी पहाड़ी पर सुलेमान ने एक झूठे देवता के लिए वेदी बना दी। जिस आदमी ने परमेश्वर का घर बनाया था उसी ने परमेश्वर के विरोधी के लिए भी एक जगह बना दी और उसे ऐसी जगह बनाया जहां से दोनों एक साथ दिखाई देते थे। यही वह बात है जो इस कहानी को सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक बड़ी तबाही बना देती है। सुलेमान अज्ञान की वजह से नहीं गिरा, वह सब कुछ जानते हुए गिरा। चेतावनी तो उसने खुद ही लिखी थी। नीति वचन 7:25 में लिखा है, अपने दिल को उसकी राहों की तरफ मत मोड़ना और उसके रास्तों में मत भटकना। सुलेमान ने खतरे को साफ साफ समझाया था। उसने बताया था कि इंसान कैसे फंसता है। उसने यह भी बताया था कि इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन फिर वही सुलेमान खुद उसी जाल में चला गया जिसके बारे में वह दूसरों को पहले से चेतावनी देता आया था। जिस आदमी ने बुद्धि की बातें लिखी वही आदमी बुद्धि की सबसे बड़ी चेतावनी बन गया। लेकिन सुलेमान की कहानी का एक और पहलू भी है जो बाइबल के पन्नों में नहीं मिलता और उसके बारे में ईमानदारी से बात करना जरूरी है। सुलेमान की मौत के कई 100 साल बाद कुछ प्राचीन किताबें लिखी गईं। उनमें एक ऐसी कहानी है जिसने कई सभ्यताओं को प्रभावित किया। यह बाइबल नहीं है, यह एक कहानी है, लेकिन यह कहानी भी एक चेतावनी की तरह है। एक पुरानी किताब है टेस्टामेंट ऑफ सुलेमान। यह शायद यीशु के बाद 1ली से 5वीं सदी के बीच लिखी गई थी। इसमें लिखा है कि महादूत मिकाएल ने सुलेमान को एक अंगूठी दी थी। उस अंगूठी पर परमेश्वर का पवित्र नाम लिखा था और कहा जाता है कि उस अंगूठी से सुलेमान दुष्ट आत्माओं को बुला सकता था और उन्हें आदेश दे सकता था। कहानी के अनुसार वह इन आत्माओं से सवाल करता था, उनके नाम जानता था, उनकी ताकत जानता था और उनकी कमजोरियां भी। फिर वह उनसे मंदिर बनाने का काम करवाता था। वे ऐसे बड़े पत्थर उठाते थे जिन्हें इंसान उठा नहीं सकता था और ऐसे बारीक काम करते थे जो इंसान के लिए करना मुश्किल था। इस कहानी में यह भी कहा गया है कि सुलेमान के पास कई तरह की आत्माओं पर अधिकार था। वह उनसे काम करवाता था, कभी इमारत बनाने के लिए, कभी संदेश पहुंचाने के लिए और कभी दुनिया के छुपे हुए राज जानने के लिए। लेकिन यहां एक सवाल उठता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। आखिर बाद की पीढ़ियों ने यह कहानी क्यों बनाई? क्यों सुलेमान, जिसे परमेश्वर ने चुना था, उसे जादू टोना और अंधेरी शक्तियों से जोड़ दिया गया? क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसी लगने लगी थी। अपने राज के आखिरी समय तक सुलेमान विदेशी धर्मों में बहुत गहराई तक चला गया था, अजीब धार्मिक तरीकों में और अपनी विदेशी पत्नियों की परंपराओं में, इतना कि पवित्र बुद्धि और अंधेरे ज्ञान के बीच की सीमा लगभग मिट गई थी। बाद की पीढ़ियों ने उसकी बनाई हुई बड़ी बड़ी चीजें देखी, उसकी असाधारण बुद्धि देखी
और उसके जीवन के आखिरी सालों का अंधेरा भी देखा, और वे समझ ही नहीं पाए कि वह सच में परमेश्वर का आदमी था या फिर कोई ऐसा इंसान जो एक खतरनाक रास्ते पर चला गया था। अंगूठी की यह कहानी बाइबल नहीं है, लेकिन यह एक आईना है। यह दिखाती है कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है जब वह यह मानने लगता है कि उसके वरदान उसी के हैं, उस परमेश्वर के नहीं जिसने उन्हें दिया था। पहला राजा 11:9 साफ कहता है, यहोवा सुलेमान से क्रोधित हो गया क्योंकि उसका दिल इजराइल के परमेश्वर यहोवा से हट गया था, जो उसे 2 बार दिखाई दिया था। 2 बार परमेश्वर खुद सुलेमान को दिखाई दिए थे। उन्होंने उसे बुद्धि दी, उन्होंने उसे धन दिया, उन्होंने उसे मंदिर दिया, और फिर भी सुलेमान उनसे दूर हो गया। परमेश्वर का जवाब बहुत साफ था। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारा यह रवैया है और तुमने मेरी वाचा और मेरी आज्ञाएं नहीं मानी जो मैंने तुम्हें दी थी, इसलिए मैं यह राज्य तुमसे छीन लूंगा और इसे तुम्हारे एक सेवक को दे दूंगा। लेकिन न्याय के बीच भी परमेश्वर ने दया दिखाई। उन्होंने कहा कि यह सुलेमान के जीवन में नहीं होगा, दाऊद की वजह से और यरूशलेम की वजह से सुलेमान के बेटे के लिए एक परिवार छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके नतीजे तुरंत दिखाई देने लगे। जो दुश्मन कई सालों से शांत थे, वे अचानक फिर से उठ खड़े हुए। एदोम का हदद, जो दाऊद के समय से मिस्र में छिपा हुआ था, वापस आ गया और उसने इजराइल की दक्षिणी सीमा को परेशान करना शुरू कर दिया। दमिश्क का रेजोन सीरिया में ताकतवर बन गया और वह उत्तर की तरफ लगातार इजराइल का दुश्मन बना रहा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यरोबाम, जो सुलेमान का ही एक अधिकारी था, उसे भविष्यवक्ता अहिय्याह ने बताया कि परमेश्वर उसे 12 में से 10 परिवार देगा। उधर सुलेमान की शाही जिंदगी का बोझ पूरे देश पर भारी पड़ने लगा। 1000 शाही घरों का खर्च हर समय चलता रहता था। महंगे खाने, दूसरे देशों से मंगाए गए कपड़े, हजारों नौकर, महलों की देखभाल, मंदिरों और बागों का खर्च, जो खजाना कभी सोने से भरा रहता था, अब उसी बोझ से दबने लगा। कर बढ़ा दिए गए, लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाने लगी। जो गोत्र कभी सुलेमान की बुद्धि की तारीफ करते थे, अब धीरे धीरे उसकी लालच की बातें करने लगे। फिर सुलेमान मर गया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसने पश्चाताप किया, कोई आखिरी प्रार्थना नहीं, परमेश्वर से कोई मेल मिलाप नहीं, बस एक खामोशी और एक राज्य जो टूटने के किनारे खड़ा था। जिस आदमी ने अपने राज की शुरुआत घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बुद्धि मांगते हुए की थी, उसने अपना अंत विदेशी देवताओं की वेदियों के बीच किया और उसके चारों तरफ हजारों अलग अलग वफादारियों की आवाजें थीं। उसका बेटा रहोबाम राजा बना, लेकिन राज संभालते ही उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लोगों ने यरोबाम को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा ताकि वह राजा से कहे कि भारी कर और जबरदस्ती की मजदूरी थोड़ी कम कर दी जाए। वे बुजुर्ग लोग जो सालों तक सुलेमान के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने रहोबाम को सलाह दी। उन्होंने कहा, लोगों का बोझ हल्का कर दो तो वे हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन रहोबाम ने उनकी सलाह नहीं मानी। उसने अपने जवान दोस्तों की बात मानी जो उसके साथ महल में बड़े हुए थे। वे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ और देखा ही नहीं, बस सोने के फर्श और खुशबू से भरे महल। उनकी सलाह घमंड से भरी हुई थी और रहोबाम ने उनकी बात बिल्कुल वैसे ही लोगों को सुना दी। उसने कहा, मेरे पिता ने तुम पर भारी बोझ रखा था, मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से मारा, लेकिन मैं तुम्हें बिच्छुओं से मारूंगा। बस यहीं से राज्य टूट गया। 10 गोत्र यरोबाम के साथ उत्तर की ओर चले गए। सिर्फ यहूदा और बिन्यामीन रहोबाम के साथ दक्षिण में रह गए। इस तरह इजराइल का एकजुट राज्य 2 हिस्सों में बढ़ गया। वही राज्य जो सुलेमान के राज की सबसे बड़ी शान था, वही साम्राज्य जिसे देखकर शेबा की रानी की सांस रुक गई थी, अब वह हमेशा के लिए 2 हिस्सों में टूट गया और फिर कभी एक नहीं हो सका। सुलेमान ने जो कुछ बनाया था सब बिखर गया। मंदिर की दीवारों पर सोना अब भी लगा हुआ था, लेकिन जिस आदमी ने उसे बनवाया था उसकी महिमा पहले ही जा चुकी थी। सिर्फ 5 साल बाद मिस्र का फिरौन शिशाक यरूशलेम पर चढ़ आया। उसने मंदिर के सारे खजाने लूट लिए। सुलेमान के बनाए हुए सोने के ढाल भी मिस्र ले जाए गए। रहोबाम ने उनकी जगह पीतल के ढाल बनवा दिए। जहां पहले सोना था, अब वहां पीतल था। बस यही एक बात सब कुछ समझा देती है कि सुलेमान की गिरावट उसके बच्चों के लिए क्या छोड़ गई। लेकिन इस कहानी में सबसे गहरी आवाज
शायद खुद सुलेमान की है। अपने जीवन के आखिर में जब उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तब उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है सभोपदेशक, और माना जाता है कि सुलेमान ने यह किताब तब लिखी जब उसकी जिंदगी में सब कुछ टूट चुका था। सभोपदेशक 2:10 से 11। मेरी आंखों ने जो भी चाहा, मैंने खुद को उससे नहीं रोका। मेरे दिल ने जो भी खुशी चाही, मैंने उसे मना नहीं किया। मेरे कामों में मेरा दिल खुश हुआ, और यही मेरे सारे मेहनत का फल था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, जो कुछ मेरे हाथों ने किया था, जिसे पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, तो सब कुछ बेकार लगा। जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश। सूरज के नीचे कुछ भी सच में हासिल नहीं हुआ। इन शब्दों पर थोड़ा रुककर सोचिए। यह किसी ऐसे साधु की बात नहीं है जिसने दुनिया को छोड़ दिया और दूर से उसे खाली कहा। यह उस आदमी की बात है जिसने पूरी दुनिया को जी लिया। हर सुख, हर दौलत, हर औरत, हर सफलता जो इंसान पा सकता है, उसने सब पाया। उसने सब अपने हाथों में लिया, लेकिन आखिर में सब उसके हाथों में धुएं की तरह उड़ गया। इतिहास में सिर्फ सुलेमान ही ऐसा आदमी है जो यह बात पूरे भरोसे से कह सकता है, क्योंकि सच में सब कुछ उसी के पास था। जब कोई गरीब आदमी कहता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, तो लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि उसे कभी यह आजमाने का मौका ही नहीं मिला। जब कोई अकेला आदमी कहता है कि रिश्ते ही सब कुछ नहीं है, तो लोग उसकी बात भी अनसुनी कर सकते हैं, क्योंकि उसे कभी 1000 औरतों का प्यार नहीं मिला। लेकिन जब दुनिया का सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर आदमी यह कहे कि यह सब बेकार है, तो उससे बहस नहीं की जा सकती। उसने यह सब खुद करके देखा था, और नतीजा बहुत चौंकाने वाला था। सुलेमान ने एक बात समझी जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझना नहीं चाहते। इंसान की आत्मा चीजों से भरने के लिए नहीं बनी है, न पैसे से, न सफलता से, न किसी इंसान से, न नाम और शोहरत से, न सुख से, न ज्ञान से। आत्मा की एक खास जगह होती है, और धरती की कोई भी चीज उस जगह को भर नहीं सकती। आप उसमें सोना भर सकते हैं, आप उसमें प्यार भर सकते हैं, आप उसमें सफलता, नाम और ताकत भी भर सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन बना रहेगा, क्योंकि इंसान की आत्मा ऐसी बनी है कि उसमें सिर्फ परमेश्वर ही फिट होते हैं, और कोई नहीं। यह कोई धार्मिक लाइन नहीं है, यह उस सबसे बड़े अनुभव का नतीजा है जो कभी इंसानी चाहत पर हुआ। सुलेमान ने जिंदगी के बारे में किसी किताब में पढ़कर नहीं सीखा। उसने हर तरह की जिंदगी खुद जीकर देखी। उसने बुद्धि को आजमाया, लेकिन उससे भी उसे चैन नहीं मिला। उसने हंसी और सुख को आजमाया, लेकिन वे भी आखिर में खत्म हो गए। उसने बड़े बड़े काम किए, महल बनाए, अंगूर के बाग लगाए, खूबसूरत बगीचे बनाए और पानी के तालाब बनवाए जो बहुत सुंदर थे। कुछ समय के लिए इन सब से उसे गर्व महसूस हुआ, लेकिन आखिर में सब धूल बन गया। उसने नौकर जमा किए, पशुओं के बड़े झुंड इकट्ठे किए, चांदी और सोना जमा किया, और इतनी औरतें कि गिनती भी मुश्किल हो जाए। और जब उसने जिंदगी की हर चीज जो इस दुनिया में मिल सकती थी, सब कुछ आजमा लिया, तो उसका फैसला सिर्फ एक था: सब बेकार है, सब कुछ। और यह वह बात है जो इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान को डरा देनी चाहिए। सुलेमान रास्ता इसलिए नहीं भटका क्योंकि वह कमजोर था, वह इसलिए भटका क्योंकि वह बहुत ताकतवर था। उसके वरदान उसकी कैद बन गए, उसकी दौलत उसका ध्यान भटकाने लगी, और उसकी बुद्धि ने उसे हर समझौते को सही ठहराने की ताकत दे दी। जितने ज्यादा समझदार आप होते हैं, उतनी ही आसानी से आप खुद को समझा लेते हैं कि गलत रास्ता भी शायद ठीक ही है। सुलेमान किसी से भी बहस जीत सकता था, यहां तक कि अपने ही दिल से भी। मंदिर सोने से ढका हुआ था, लेकिन सुलेमान का दिल समझौतों से भर गया था। सिंहासन पर 12 सोने के शेर थे, लेकिन उस पर बैठा राजा पत्थर के देवताओं के सामने झुक चुका था। मंदिर में परमेश्वर की मौजूदगी थी, लेकिन उसके दिल में परमेश्वर नहीं था। वह अपने राज्य की हर समस्या हल कर सकता था, लेकिन एक समस्या थी जिसे वह कभी हल नहीं कर पाया। वह समस्या उसके अपने दिल के अंदर थी। और आखिर में जब सोना, औरतें, ताकत और बुद्धि सब कुछ खाली साबित हो गया, तब सुलेमान ने एक आखिरी वाक्य लिखा: सभोपदेशक 12:13। अब सब कुछ सुन लिया गया है, अब नतीजा सुनो। परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि यही मनुष्य का पूरा कर्तव्य है। बस यही बात है।
सब कुछ देखने के बाद, मंदिर के बाद, सिंहासन के बाद, 1000 औरतों के बाद और सोने की नदियों के बाद, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक लाइन में समझा गया, परमेश्वर से डरो, उसकी आज्ञाओं को मानो। यही मनुष्य का पूरा कर्तव्य है, थोड़ा नहीं, ज्यादातर नहीं, पूरा का पूरा। बाकी सब बस हवा जैसा है। सुलेमान के पास मंदिर था, लेकिन उसने अपना दिल खो दिया। और जब उसने अपना दिल खोया तो उसने एक ऐसी बात दिखा दी जो हर पीढ़ी को फिर से सुननी चाहिए। तुम्हें सिर्फ और ज्यादा पाने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें परमेश्वर के लिए बनाया गया है। और जब तक तुम यह बात नहीं समझते, तब तक तुम जो भी बनाओगे, जो भी कमाओगे, जो भी जीतोगे और जिसे भी पकड़ कर रखोगे, कुछ भी कभी काफी नहीं होगा। सच ये है कि हम सब भी वही कर रहे हैं जो सुलेमान ने किया था, बस छोटे स्तर पर। हम खुद से वही झूठ बोलते हैं जो उसने माना था। अगर मुझे बस वह प्रमोशन मिल जाए, अगर मैं बस वह बड़ा सौदा कर लूं, अगर मुझे बस वह इंसान मिल जाए, अगर मेरे बैंक खाते में बस वह रकम पहुंच जाए, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तब मैं आराम करूंगा, तब मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन सुलेमान ने हर नंबर हासिल कर लिया था, उसने हर सौदा जीत लिया था, उसके पास हर इंसान था, और फिर भी वह धरती के सबसे अमीर महल में बैठा और उसने एक शब्द लिखा, बेकार। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम सच बोलो, मुझसे नहीं, खुद से। अभी तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो, जिसके बारे में तुमने खुद को यकीन दिला दिया है कि वही तुम्हें सच में खुश कर देगी? और अगर तुम गलत हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें किसी ऐसी बात के लिए खोल दी हैं जो तुमने पहले कभी नहीं समझी, तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे यह सुनने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।